तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंजुआन और फेंग ने अपने थर्ड राउंड को जीत लिया था, लेकिन इस राउंड को जीतते हुए इन लोगों को एक बात का एहसास हो जाता है कि अभी इन लोगों की ताकत काफी ज्यादा कम है। इन लोगों को जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके खुद को लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये लोग मरते मरते बचे थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि फेंग टेंट में बैठकर खुद के लेवल को अपग्रेड कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन अपने टेंट से बाहर निकलकर वेदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो बाहर की सारी तूफानी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो अपने लेवल को कल्टीवेट कर सके, लेकिन ये एनर्जी उसके लिए काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही थी कि तभी फेंग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग के लिंजुआन के पास आ जाने की वजह से वो सारी की सारी एनर्जी इन दोनों की बॉडी में इक्वली डिवाइड होना शुरू हो जाती है। यहाँ का ये नजारा देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन की मिस लिया भी वहाँ पर इन दोनों को देखने के लिए पहुँच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हवा में उड़ते हुए कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की मदद से आखिरकार हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को इसका प्रेशर महसूस होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंजुआन और फेंग दोनों ही एक समंदर के किनारे पर बैठे हुए थे, जहाँ पर फेंग खुद की बॉडी को देखकर कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं आता, आखिर मैंने अपने बुद्धा आइकन के 8 सर्कल को कैसे कंप्लीट कर लिया। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, आखिर ये सब कैसे हो गया, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन ने भी अपने लेवल 5 को अचीव कर लिया था और वो कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा कि ये स्पिरिचुअल बीट तो काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसकी मदद से हमने एक ही दिन में अपने लेवल को अपग्रेड कर लिया। सोचो अगर हर बार हम इसी की मदद से कल्टीवेशन करते रहे तो जल्द ही हम लेवल 6 को भी अचीव कर लेंगे। वो अभी अपनी ख्याली पुलाव पका ही रहा था कि तभी उसको याद आता है कि जब तक मैं फेंग के साथ अटका रहूंगा मेरी लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी, और इसलिए वो सोचता है कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस कनेक्शन को खत्म करना होगा, जिस पर फेंग भी उसके साथ पूरी तरीके से एग्री हो चुका था। यहाँ पर लिंजुआन बताता है कि माना कि ये स्पिरिचुअल बीट हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी लेकर आया, लेकिन उससे ज्यादा ये हमारे लिए बुरी चीजें कर रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस कंपटीशन को जीतकर इस स्पिरिचुअल बीट को खत्म करना होगा ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सके। ये सब कहते साथ ही लिंजुआन आगे बताना शुरू करता है, जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक हो तो हम दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है, और साथ ही कुछ फासले पर हम दोनों अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जहाँ एक की एनर्जी तो लो हो जाती है जबकि दूसरे की एनर्जी हाई। और सबसे लास्ट में तो यह है कि हम एक दूसरे को समन कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इन चीजों का फायदा उठाए ताकि हम इसको बैटल में इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल करके आगे आने वाले राउंड्स को बहुत ही आसानी के साथ पास कर लेंगे। यहाँ लिंजुआन की बातें सुनकर फेंग उसे कहता है कि तुमने पहली दफा कोई काम की बात की, तो चलो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि ये पावर्स कितनी ज्यादा काम की है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी एनर्जी को एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था ताकि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सके कि इसका असर क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल उसी लेवल पर है। यहाँ लिंजुआन फेंग से कहता है क्यों ना हम अपनी दूरी का एक्सपेरिमेंट करें कि तुम मुझे कितनी दूर से समन कर सकते हो, ये शायद हमारे बैटल में काफी ज्यादा काम आएगा। वो बात फेंग को भी सुनने में काफी ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे, जिस पर लिंजुआन फेंग से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुम यहाँ से दूर जाओ, मैं तुम्हें समन करूंगा। जिस पर फेंग उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा जबकि मैं यहीं पर रुककर तुम्हें समन करूंगा। ये सुनकर लिंजुआन कहता है भला मुझे ही हर बार मुश्किल काम क्यों करना होगा, जिस पर फेंग उसे कहता है इसलिए क्योंकि तुम उड़ सकते हो, मैं उड़ नहीं सकता। अब यहाँ फेंग की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपने परों का इस्तेमाल करके यहाँ से उड़ता हुआ दूर चला जाए। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू कर देता है, जहाँ हर घंटे बाद हम देखते हैं कि फेंग उसको समन करके यहाँ बुला रहा था। और लिंजुआन उसे बताता है कि मैं यहाँ से कितने 100 किलोमीटर दूर गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 500-600 किलोमीटर दूर तक तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लिंजुआन 600-700 किलोमीटर से दूर जाना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे करके इनके टेलीपोर्टेशन का टाइम भी ज्यादा हो रहा था, यानी कि लिंजुआन जल्दी समन नहीं हो पाता। और आखिरकार हम देखते हैं कि लिंजुआन पूरे 1200 किलोमीटर दूर चला गया था, जहाँ से फेंग को उसको समन करके वापस लाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। यहाँ जब फेंग लिंजुआन को काफी ज्यादा मुश्किल के साथ समन करता है तो वो देखता है कि लिंजुआन अपने साथ एक बहुत बड़ी चट्टान भी लेकर आ गया था ताकि वो फेंग को उसके नीचे दबा सके, लेकिन फेंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो फौरन से उस चट्टान के आसपास एक शील्ड बना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वो चट्टान ऊपर से लिंजुआन के ऊपर गिरा दी थी, जिसकी वजह से लिंजुआन फेंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस कंपटीशन के नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत सारे लोग जमा हुए थे और वो देखते हैं कि वहाँ पर अब सिर्फ 4 टीमें ही बाकी बची हुई है, जिन चारों का आपस में कंपटीशन होगा और उनमें से 2 टीमें निकलकर आपस में फाइनल फाइट करेगी। यहाँ ऑटोमेटिक चूज की वजह से हम देखते हैं कि लिंजुआन और फेंग की टीम आपस में किसी और टीम के साथ सेलेक्ट हो जाती है, जहाँ अगले राउंड में इन दोनों को आपस में फाइट करनी है। यहाँ पर लिंजुआन और फेंग के अलावा वो
दूसरी टीम भी काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, जिसके बाद हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मैदान में वो दूसरी टीम वाला जोंगताई यहाँ पर लिंजुआन और फैंग को काफी बुरी बुरी बातें सुना रहा था। वो इन लोगों को ऐसा दिखा रहा था जैसा कि वो इनको चुटकी में मसल देगा। ये देखकर किनमुई फौरन से उसका मुंह बंद कर देती है और वो इन लोगों से कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस कंपटीशन की होस्ट इन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोग फाइट करने के लिए तैयार हो। जहाँ इन लोगों का हाथ सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो कंपटीशन वहीं पर शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन के शुरू में हम देखते हैं कि जोंगताई और किनमुई काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहे थे, जो देखकर लिंजुआन फैंग से कहता है कि मैं इन दोनों को अच्छे से जानता हूँ। यहाँ जोंगताई के पास लाइट एलिमेंट की पावर्स है, जबकि दूसरी तरफ किनमुई जिसके पास फायर एलिमेंट की पावर्स है। और इन दोनों की टीम काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को जरा संभल कर फाइट करनी होगी। जिस पर फैंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते ही फैंग ने अपनी फुल एनर्जी को अनलीश कर लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो इन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंजुआन कहता है कि वाह आज इसको फाइट करने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लिंजुआन ने भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग का साथ देना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।